जो यूके में जॉब करना चाहता है वो हो जाए तैयार। उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक न्यूज़ है। और ये जो जॉब्स है सिर्फ एक ही कैटेगरी से ये जॉब है। मतलब डिफरेंस कैटेगरीज नहीं है, एक ही कैटेगरी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी जॉब्स है और आपको कैसे मिलनी है। यूके में इस तरह की हेल्थ केयर जो होती है वो की जाती है। ये हेल्थ केयर सेंटर है एक यूके में, बल्कि लंदन में। तो इस किस्म की जो हैं सेंटर बने होते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है सेंटर में तो वहाँ पे टीम वर्क भी किया जाता है। मतलब एक पेशेंट है, अगर उसको दो लोगों की ज़रूरत है उसको दो लोग डील करेंगे। अगर वो पेशेंट ऐसा है कि जिसको एक आदमी की ही ज़रूरत है उसको एक आदमी ही डील करता है। इसके अलावा ये जो जॉब है इसके अंदर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको जो पेशेंट है उसको नहलाना भी पड़ सकता है, नहलाएंगी भी आप उनको, जेंट्स हैं या आप लेडीज़ हैं। क्योंकि पेशेंट एक ऐसा होता है कि उसके अंदर जो उसको डील करने वाला होता है उसको ये गर्ज़ नहीं होनी चाहिए कि वो लेडीज़ है या जेंट्स है। उनको सिर्फ एक पेशेंट की नज़र से ही देखा जाता है कि वो एक पेशेंट है। ये नहीं होता कि जी ये जेंट्स है और मैं इसको डील नहीं करूँगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल डील करना पड़ेगा जो भी आपको जॉब दी जाएगी। एक तो होती है इस तरह की जॉब केयर होम के अंदर, और दूसरी एक जॉब और भी होती है जो डोर टू डोर आपको जाना पड़ता है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम अपने मरीज़ को केयर होम में नहीं देंगे। तो हमें आप जो हैं वो कंपनी से कॉन्टैक्ट होता है उनका, वो कर लेते हैं कि जी आप हमें जो नर्सिंग है या केयर हेल्थ करने वाली जो लेडीज़ हैं या जेंट्स है जो भी है उनको आप घर भेजें। तो फिर आपको वो जॉब मिलेगी और उसी के थ्रू आपको फिर वो आपको जो है वो एड्रेसेस वगैरह सब कुछ देंगे। तो आपने फिर उनको डोर टू डोर जाकर उनको डील करना होगा। कुछ ऐसी जॉब भी आपको मिल जाती हैं कि जो घर वाले कहते हैं जी कि पेशेंट के साथ 24 आवर रहा जाए। तो फिर आपको वहीं पे वो अकोमोडेशन भी दे देते हैं, खाना वाना सब कुछ जो भी है आपका वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जॉब है इस किस्म की। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये घर के अंदर हैं। वो इनके जो मतलब घर वाले हैं इनको नहीं भेजना चाहते तो वो दो नर्सें आती हैं इनको डील करने के लिए। तो ये जॉब जो हैं इस किस्म की हैं। अगर आप ये करना चाहें तो बिल्कुल आप ये जॉब, लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, आप ये जॉब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जॉब आपने देख ली, कैसी लगी? अच्छा जी, ये जो जॉब है ये लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए है। और ये जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं ये उनके लिए जॉब्स हैं। और जैसा कि आपने पहले ये क्लिप देखा उसमें मैंने इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी दी है कि मतलब ये आप सेंटर के अंदर भी जो है टीम वर्कर जो है वर्क है, टीम वर्क भी कर सकते हैं, डोर टू डोर भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ये जॉब आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और जो ख़ुद आपने अप्लाई करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा की तरह जब मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट हैं सॉरी, तो वो फिर वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होती हैं। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह मेरा इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में होता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बार बार कमेंट करते हैं वीडियो के ऊपर आकर जी आपका व्हाट्सअप नंबर नहीं है। भाई मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ,
लेकिन जिसको देना हो मैं उसको देता हूँ। इंस्टा के ऊपर सारी रात मुझे नहीं आप लोग सोने देते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दूंगा तो फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल मैं देता हूँ, उन लोगों को देता हूँ जो मुझे पता है कि ये फजूल कॉलें नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इंस्टा के ऊपर बेल तो आती है, लेकिन वो सब निज़ाम जो है धर्म भरम होके रह जाता है। अगर वो बंदा काम कर रहा है वो भी डिस्टर्ब होगा, और वो बेलें इतनी लंबी होती हैं, अपनी तरफ से आप 3 बेलें भी करते हैं तो रिसीव जब होती हैं वो 8-9 बेलें होती हैं। बाज़-औक़ात मुझे उस शख्स को वहाँ से ब्लॉक भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि खुदा के लिए कॉल ना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉल करेंगे तो आपके ज़हन में क्या होता है कि अभी वर्क परमिट या वीज़ा जो है मेरी जेब में आ जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता। आप जो जो तरीका बताया जाता है वॉइस मैसेज का वो किया करें। ठीक है, स्टार्ट में अगर आपको वॉइस मैसेज ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं, तो आपको वॉइस ऑप्शन का जो है वो मिल जाता है, ऑप्शन उसकी मिल जाती है आपको उसके बाद। बहरहाल ये जो जॉब है ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप नर्स का कोर्स किया हुआ है, 2 साल का कम से कम आपको नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास। डिप्लोमा ना भी होगा तब भी चलेगा, वो कैसे चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैसा कि अभी आपने पहले देखा, 2 लेडीज़ को, और एक लेडीज़ असिस्टेंट थी जिसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, और दूसरी जो थी वो सीनियर थी। तो इस तरह की भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। अच्छा जी, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी बग़ैर डिप्लोमे के भी चलेगा, वो कैसे चलेगा? अगर तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इन वेबसाइट के ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो फिर आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ये एक्सेप्ट उसी को किया जाएगा जिसके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर तो आप किसी एजेंसी का सहारा लेंगे, यानी कि वो आपकी जगह पे अप्लाई करें, क्योंकि वो लोग होते हैं एक्सपीरियंस वाले। शर्त यह है कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसने आपके डॉक्यूमेंट और आपकी फ़ाइल कैसे सबमिट करनी है। वैसे तो आपको बेशुमार लोग मिल जाते हैं कि जी ठीक है मैं आपकी फ़ाइल बना देता हूँ, लेकिन क्या होता है वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। किसी से भी करवाना है, किसी एजेंसी से करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। खुद अप्लाई करना है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आपकी किस्मत खुद अप्लाई करने से। ये बात हो गई ख़त्म कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप खुद भी अप्लाई करें। आप अगर किसी एजेंसी का सहारा लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि आप किसी एजेंसी का सहारा लेंगे तो वो आपका टोटल काम करेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक, ए से लेके जेड तक। तो उसके चार्जेस भी होते हैं। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। आपकी ये फ़ाइल मतलब कि 1 घंटे में तो तैयार नहीं हो जाएगी, 1 दिन में तैयार नहीं हो जाएगी। हाँ, इसकी मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका, ये ओनली 1 मंथ होगा। 1 मंथ के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा, बार कोड जिसको आप वर्क परमिट बोलते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको बार कोड आ जाएगा। जब बार कोड आ जाएगा तो समझें वीज़ा आ गया। होता तो वो बार कोड है, सिर्फ नाम का एक स्टिकर आपको लगवाना पड़ता है एम्बेसी से, जो कि कभी रिजेक्ट नहीं होता। अगर आपके पास बारकोड आ गया तो समझें आपका 100% वीज़ा लग गया, वो वीज़ा ही होता है। सिर्फ ये है कि एक खानापुरी करने के लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं होता कि जी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए तालीम की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
कि आपने एमए इंग्लिश ही किया हो तो आपको ये जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर मैट्रिक भी किया है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर भी आपके लिए ये जॉब है। और एज लिमिट जो है इसकी, वो 55 तक उन्होंने मांगी है। अगर आपकी एज 55 है तब भी आपको ये वीज़ा वर्क परमिट मिल सकता है। इसके अलावा बेनिफिट ये आपको मिलेंगे कि अगर आप लेडी हैं और इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक लगेंगे। 3 वीक के अंदर आप अपनी फैमिली बुला सकती हैं, डिपेंडेंट आपके ऊपर होगा। आपका हस्बैंड 18 ईयर से कम जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, उनकी जो एजुकेशन होगी वो फ्री होगी। और आपके हस्बैंड को फौरी तौर पे काम करने की इजाज़त होगी, जो कि वो चाहें तो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो थाल साइड मतलब मिनी जॉब भी कर सकते हैं, फुल साइड भी काम कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं होगी। 1 साल से लेकर 3 साल तक इसका जो है आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें जो एक चीज़ है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि अगर आप ये वर्क परमिट लेते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं, तो सवाए इस जॉब के आप कोई और जॉब नहीं कर सकते। सिर्फ आपको यही जॉब जो है वो ही करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और सब सामने ये बात मैं कर रहा हूँ कि आपको कोई और जॉब की ऑफ़र भी आ जाएगी तो आपको इजाज़त नहीं होगी। क्यों? कि आपका एग्रीमेंट जो हुआ है सिर्फ यही हुआ है। इसलिए आप छोड़ना भी चाहेंगे तो वो आपके लिए मसला बनेगा। छोड़ेंगे तो वापस आएंगे, और क्या मसला बनना है? वहाँ पे आप फिर यूके में नहीं रह सकते अगर आप जॉब छोड़ेंगे। मेन आदमी जो है जो जॉब छोड़ेगा, तो जाहिर है डिपेंडेंट जो है लोग आपके साथ, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो भी आपके साथ वापस आएंगे। इसलिए ये आपको जॉब करना पड़ेगी। ये इसमें एक चीज़ ऐसी है कि ये जॉब जो है वो मस्ट आपको करना पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अलावा इस वीडियो के हवाले से अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है तो इंस्टा आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल और भी जो मांगेंगे मैं उसकी डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है अगर पूरी डिटेल इसकी बताई जाए तो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई, इसी वजह से कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम है, कोई और बात पूछनी हो तो आप वहाँ से आकर भी मुझसे पूछ सकते हैं जी। और ये जो वीज़ा है, जो वर्क परमिट है, ये तमाम लोगों के लिए है, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है। ये इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बेशक मुझसे इंस्टा पर रब्ता कायम करके आप मुझसे और मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अच्छी राय दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।